morning students. This chapter of maths, chapter number 4, linear equation in two variable, and I am Pooja, your subject teacher. Question number 2 we will discuss here. Give the equation of two lines passing through 2 and 14. How many more such lines are there and why? We have here वन पॉइंट. यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा है, यहाँ पर हमें एक पॉइंट गिवन है और वो पॉइंट है 2 and 14. हमसे पूछा है कि अभी तक आपको क्या गिवन होता था. अभी तक हमें कोई इक्वेशन गिवन होती थी और हमें उसके 4 सॉल्यूशन निकालने होते थे, या फिर हमें क्या करना होता था कि LHS को हम RHS के प्रूव करें. लेकिन यहाँ पे कोई इक्वेशन हमारे पास नहीं है और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे पूछा है कि आपके पास कितनी लाइनें हो सकती हैं, एक पॉइंट से कितनी लाइनें आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो हमें बता दीजिए. तो हम चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन. सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट है. अब आप सोच लीजिए कि आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है और उसके ऊपर आपके पास क्या है, एक इक्वेशन. अब हम शुरू करते हैं. देखिए ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये कोई कार्टेशियन प्लेन है, कोई रफ बना देते हैं. यहाँ पर कोई पॉइंट है हमारे पास. अब एक पॉइंट पर हम कितना इक्वेशन बना सकते हैं, आप काउंट भी नहीं कर सकते. हम इतनी इक्वेशंस उस पॉइंट से बना सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं. जितने हमारे सर पे बाल होते हैं, आज तक किसी ने बाल गिने हैं? नहीं गिने ना. तारे ज़मीन पर सबने सुना है, तारे गिन सकते हैं क्या? नहीं. तो इसी तरह हम अपनी कितनी इक्वेशंस होती हैं ये हम कभी नहीं गिन सकते. एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस हो सकती हैं. इसके बाद हमने लेट कर लिया, लेट द इक्वेशन x + y = c. हमने एक इक्वेशन बना ली है और हमें पॉइंट क्या है, 2 and 14. अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी, 14. इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू +14 = c. तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 16. तो एक इक्वेशन यहाँ पर हम c की वैल्यू आ गई ना, c की वैल्यू पुट करेंगे, एक इक्वेशन आ गई. तो एक इक्वेशन क्या आ गई, x + y = 16. c की वैल्यू नहीं पता था ना हमारे पास, तो हमारे पास एक ही इक्वेशन बन गई. तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की एक इक्वेशन ये हो सकती है. अब लेट करते हैं, क्योंकि हमें 2 इक्वेशन बोल रखा है. लेट इक्वेशन ऑफ अनादर लाइन, कोई दूसरी लाइन की भी बताइए, अनादर लाइन. तो हम एक लेट कर लेते हैं, x - 3y + c. आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं लेट कर रही हूँ. अब देखिए x की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 2 थी और y की वैल्यू कितनी थी, 14. तो यहाँ पे 2 और 3 × 14 + c, या फिर = c रख देते हैं यहाँ पे, = c. तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 42. तो 2 - 42 = c. तो c की वैल्यू कितनी है, -40. इस वाली इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, x - 3y = -40. इस तरह से आप इनफाइनाइटली बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं. तो ये हमारी इक्वेशन आ गई दूसरी, इक्वेशन ऑफ अनादर लाइन. ये हमारी दूसरी लाइन की इक्वेशन है. इज दिस x - 3y = 40. इस तरह से हमें जितनी इक्वेशंस हमसे मांगी हो, हम कितनी भी इक्वेशन बना सकते हैं. देयर कैन बी इनफाइनाइटली, हमने दो बनाई है क्योंकि 2 पूछी थी, लेकिन हम तो इनफाइनाइटली लाइंस बना सकते हैं एक पॉइंट से. पासिंग थ्रू, अभी लैंग्वेज लिख देते हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट. कौन सा पॉइंट है हमारे पास, कौन सा पॉइंट आपसे बोला था, थ्रू अ पॉइंट 2 and 14. 2 और 14 की बात करी थी. बिकॉज रीज़न भी पूछा है तो हम बिकॉज से शुरू करते हैं. थ्रू अ पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन. ठीक है ना, हम एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं. इफ़ अ पॉइंट 3 and 4 लाइज इन द ग्राफ. अब हमें बोल रखा है कि वो लाई कर रहा है. एक इक्वेशन हमारे पास है, इफ़ द पॉइंट, हमारे पास पॉइंट कौन सा है, 3 and 4. तो x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 4 होगी. पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की. ये ग्राफ पे लाइव बोल रखा है. इन्होंने बोला कि ग्राफ ऑफ द इक्वेशन. इक्वेशन क्या है आपके पास, वो इक्वेशन लिख देते हैं हम. हमारे पास इक्वेशन है 3y = ax + 7. ये इक्वेशन है. अब देन द, और ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, हम लिख देते हैं देन द पॉइंट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन.
और उन्होंने बोला जो पॉइंट है ना ये सेटिस्फाई भी कर रहा है इक्वेशन को, तो हम पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 एंड वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे 4। याद रखिएगा इक्वेशन ये है, तो 3 रहेगा, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 और इज इक्वल्स टू ए तो ए ही रहेगा, और एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 + 7, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 3a + 7। यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर आके कितना हो जाएगा नेगेटिव, तो 12 - 7 इज इक्वल्स टू 3a, माइनस करके कितना आएगा 5 इज इक्वल्स टू 3a, तो 5/3 इज इक्वल्स टू a। ये हमारी a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, हमें a ही की वैल्यू इसमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। एक टैक्सी फेयर हुआ है, मतलब जैसे हायर करते हैं एक टैक्सी, हमें लेके जाना है एक टैक्सी, तो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर वो चार्ज करेगा 8 रुपीज़ फॉर सब्सटीट्यूटिंग, फॉर कोई भी अलग डिस्टेंस के लिए। इसे ना पहले रफ में समझ लेते हैं। एक हमारा टैक्सी हमें ले जाना है, उसका पहला जो किलोमीटर होगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज़ 8 रुपीज़। फिर 2 किलोमीटर के लिए 8 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे, और फिर 5 रुपये लगेंगे, सेकेंड किलोमीटर पे लगेंगे 5 रुपये उन्होंने बोला। फिर थर्ड किलोमीटर पे कितना लगेगा 8 तो लगेगा, पहला किलोमीटर चले हो, लेकिन 3 है तो पहले का 8, फिर दूसरे का 5, और फिर भी कितना लगेगा तीसरे के भी 5, पहला 8 5 5, और तोले के लिए पहले 8 फिर 5 और 8, अगर 1 चलोगे तो ओनली 5। अच्छा 4 चलोगे तो फिर कितना चलेगा 8 तो फर्स्ट के लिए हो गया, फिर सेकंड के लिए 5, थर्ड के लिए 5, फोर्थ के लिए 5, तो इसका मतलब हो गया 8 + 3 × 5 है ना, 3 का टेबल है 3 × 5, लेकिन 4 पर यहाँ पे 3 आ रहा है, और 5 पे क्या आएगा यहाँ पर 8 + 5 + 5 + 5 कितना 4 टाइम्स, तो 8 + 4 × 5, एक कम चल रहा है देखिए। अब इक्वेशन हम उसी हिसाब से फॉर्म करेंगे। अब इक्वेशन फॉर्म करना सीखते हैं, ये हमारा रफ वर्क था। इक्वेशन देखते हैं कैसे बनाएंगे। पहले आप लिखेंगे जो भी आपको बोला है उन्होंने, लेट द डिस्टेंस कवर्ड भी x किलोमीटर, और लेट, और यहाँ पे लिख देते हैं फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का कितना है, फर्स्ट किलोमीटर का है ₹8, और फेयर फॉर नेक्स्ट किलोमीटर, सब्सिक्वेंट किलोमीटर मतलब उसके बाद किलोमीटर का कितना है ₹5, और टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पे कर लेते हैं। डिस्टेंस हमें x में लेना है, अभी मैंने बोला था ऊपर x किलोमीटर, और जो हमारा टोटल फेयर होगा, पैसे जो लगेंगे, टोटल फेयर मतलब टोटल मनी इज़ ₹y। ये हमारा डाटा हो गया। मनी हमेशा बाद में आएगी, ये आ गया मनी इज इक्वल्स टू पहला किलोमीटर 8, यहाँ पे सारे में 8 आ रहा था, फिर क्या लिखेंगे हमारा 5, फिर कितना लग रहा है 5 रुपीज़, और यहाँ पे हम लगाएंगे x - 1, क्योंकि यहाँ पे 5 था तो 4 आया, 4 था तो 3 आया, 3 था तो कितना आया 8 + 2 × 5 है ना। तो एक हमेशा कम चल रहा है, क्योंकि सेकंड किलोमीटर से हमारा 5 शुरू हुआ है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि सेकंड किलोमीटर से 5 शुरू हुआ है। अगर यहीं से शुरू हो जाता तो यहाँ पे ओनली x आता, लेकिन कुछ ट्विस्ट लाना था ना, तो ये आपका ट्विस्ट आ गया। ऐसा सोल्व करते हैं तो y कितना हो जाएगा हमारा, इसको इससे मल्टीप्लाई एंड इसको इससे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5x - का 5। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है तो कितना हो जाएगा 3 + 5x। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। ये हमारी एक रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन हो गई। अब इन्होंने बोला है कि इसका ग्राफ भी बनाइए, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें एक बॉक्स बनाना होता है। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स में हम क्या पुट करते हैं, कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं। अच्छा पहले यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग x = 0, इक्वेशन थी y = 3 × 5 × 0, ये 5 0 हो गया, तो कितना हो गया 0, 5 × 0 = 0, और इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 3, 0 पुट करा तो कितनी आई वैल्यू 3। अब पुट करेंगे x = -1, तो y कितना हो जाएगा हमारा 3 × 5 × -1, ये प्लस है तो कितना हो जाएगा 3 - का 5, तो कितना होगा -2, -1 पे वैल्यू आई -2। अब चलेंगे पुटिंग 1 पुट कर देते हैं, x = 1, पॉजिटिव का 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 + 5 × 1, 5 × 1 = 5, तो ये हो जाएगा 3 + 5 = 8। जब हमने वैल्यू 1 रखी तो वैल्यू कितनी आई 8। 3 वैल्यू से हमारा काम हो जाता है, 3 या 4 वैल्यूज़ आप करके देख लीजिएगा। हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज़ रख ली हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें अपना ग्राफ पुट करना होगा। एक बार और सीख लेते हैं ग्राफ। 0 पे 3, x की वैल्यू 0, यहाँ पे y भी 0 होता है और x भी 0 होता है, और फिर कितना चलना है y कितना चलना है 3, यहाँ पे हमने 2 लिखा है तो इन बिटवीन कहीं 3 होगा,
इनके 3 और 4 के बीच में। फिर हमें चलना है -1 एंड -2। -1 ये है x का एंड -2 आपका ये हो जाएगा दिस वैल्यू, -1 एंड -2। और फिर कितना चलना है 1 एंड 8। 1 आपका ये है और 8 आपका ये है, कुछ ये वाली वैल्यू। ये 1 यहाँ से 1 आ गया और यहाँ से 8 आ गया। अब ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। इन 3 पॉइंट से हम एक इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारे पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन आ गई और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो हम लिख देंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अब लिखना है तो लिख लीजिए, प्लॉटिंग द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। आप इसे ग्राफ पेपर पे करेंगे एंड ज्वाइन दैम, और उन्हें ज्वाइन भी कर लेंगे। एंड ज्वाइनिंग दैम वी गेट द रिक्वायर्ड ग्राफ, जिससे हमें एक रिक्वायर्ड ग्राफ मिल जाएगा। वी गेट द रिक्वायर्ड ग्राफ लाइन एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू, कीप वॉचिंग।